हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस विथ राहुल। गाइज, आज के वीडियो में हमने एक नया क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग से रिलेटेड और हम इसका जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके हम इसकी कोडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे दो स्ट्रिंग्स के बीच हम पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं कि नहीं है। मैं आप लोगों को इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि डिफरेंट सिनेरियोज बेस्ड जब आप क्वेश्चन करें तो आपको माइंड में क्लियर रहे कि हमको कब कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है एक बार। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको ये डेफिनेटली माइंड में बना रहेगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको एनाग्राम पता करना है कि दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं या नहीं। तो एनाग्राम होता क्या है, तो पहले एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे यहाँ पे रेस लिखा हुआ है और सेकंड एग्जाम्पल में कार लिखा हुआ है। तो जब इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं तो आप देखेंगे कि पहले स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली वन टाइम आए हैं, किसमें, दूसरी वाली स्ट्रिंग में। तो इस तरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं जैसे RACE रेस और यहाँ पे क्या हो गया CARE केयर, एक एक बार सारे कैरेक्टर्स आए हैं तो दोनों मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्ट्रिंग्स को बोलते हैं हम एनाग्राम स्ट्रिंग्स। सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए कि जब पहले में कंप्यूटर है और दूसरे में साइंस है, कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे C, उसके बाद E, इस तरह के कैरेक्टर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये स्ट्रिंग्स एनाग्राम स्ट्रिंग्स नहीं है। तो अभी हमारा मोटिव क्या है कि हमको ये जानना है कि हम किस तरह से इस अप्रोच को फॉलो करें। जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके हम कोई लेगेसी अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जावा 8 का ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम इसका कोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है एनाग्राम स्ट्रिंग्स के नाम की और इसमें मैंने एक मेन मेथड बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, और उसमें स्टोर करूँगा कार एंड रेस। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अभी कोई सा भी यूज़र इनपुट नहीं ले रहा हूँ। जब आप प्रोग्राम बनाएं तो आप यूज़र इनपुट लें। तो देखिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं दो स्ट्रिंग को। इस स्ट्रिंग को मैं अभी हार्ड कोड स्ट्रिंग रख रहा हूँ str1 और सेकंड में रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ मैं रेस। अभी मैं अपर केस लोअर केस कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ। str2 दोनों स्ट्रिंग को डिफरेंट केसेस में रख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे केयर में क्या है, C कैपिटल है, वहाँ पे R कैपिटल है। तो अभी हमको क्या करना है, तो हमारा टास्क है कि पहले थिंक आउट करना कि हम इस प्रोग्राम को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो हमने प्रीवियस मेथड्स का अप्रोच किया है वो अप्रोच करेंगे। तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमको हर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको लोअर केस में चेंज करूंगा। अब स्ट्रिंग में क्या हो सकता है कि दो स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो हम दो स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम क्या रख सकते हैं, रेस स्पेस आई, केयर स्पेस आई, तो दोनों में आई भी आ जाएगा। तो अगर स्पेस है तो स्पेसेस मोर देन वन टाइम हो सकते हैं, तो उसको हमको मैच नहीं करना है। फिर प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने कैर्स का यूज किया है, जो क्या करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इंट स्ट्रीम में, सॉरी नॉट इन कैरेक्टर स्ट्रीम, वो किस में कन्वर्ट करता है, इस इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं str1 डॉट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोअर केस में इसको चेंज करूंगा, टू लोअर केस में मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल, यहां पे मुझको क्या करना है, रिप्लेस ऑल। जब मैं रिप्लेस ऑल का यूज करूंगा तो मुझको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मुझको क्या रिप्लेस करना है। तो मुझको स्पेस रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। यह हो गया हमारा टास्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैर्स मेथड को कॉल करेंगे। अब कैर्स क्या करता है, कैर्स इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। तो जब ये इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्टेड हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, मतलब हम सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे।
अब सॉर्टेड मेथड का यूज करने के बाद मेरे पास एक क्लास है एरेज, एरेज नाम की क्लास है जिसमें इक्वल्स मेथड है। मतलब हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर को एरे में डाल देते हैं स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि एरेज क्लास में इक्वल्स मेथड है, उस इक्वल्स मेथड का हम यूज करेंगे यहां पे। तो देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, टू एरे, यहां पे मैंने टू एरे को कॉल कर लिया है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए जब टू एरे का मैंने कॉल कर लिया है यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा। मतलब क्या, हमने फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म करना था वो कर लिया। अब क्या करना है, अब मुझको एग्जैक्टली क्या करना है, सेम सेकेंड स्ट्रिंग पे परफॉर्म करना है। मतलब स्ट्रिंग 2 पे भी परफॉर्म करना है। को 2 पे मैंने क्या किया, लोअर केस में चेंज कर लिया, फिर रिप्लेस किया उसका स्पेसेस को, उसके बाद क्या किया, कैरेक्टर्स के थ्रू उसको इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट कराया, सॉर्ट कराया, और टू एरे नाम के मेथड से उसको कॉल करके उसको एरेज में स्टोर कर दिया। क्यों ऐसा किया मैंने, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं यहां पे कॉल करूंगा एरेज डॉट इक्वल्स मेथड। तो जो एरेज डॉट इक्वल्स मेथड है वो क्या करता है, 2 एरे लेता है अपने पैरामीटर में। ठीक है, तो मैं यहां पे मैंने क्या किया है, देखो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का एरे ये कन्वर्ट हो रहा है, एक पैरामीटर ये हो गया फर्स्ट वाली का, और सेकंड वाले का ये कन्वर्ट हो रहा है। दोनों मैंने क्या किया, इक्वल्स मेथड को दे दिया। अब इक्वल्स मेथड क्या करेगा, दोनों की इक्वालिटी को चेक कर लेगा। तो जब उसको चेक करेगा तो उसको या तो क्या मिलेगा, या तो उसको ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इज एनाग्राम। अब मैं यहाँ पे बना लिया इज एनाग्राम। इज एनाग्राम क्या करेगा, इसमें या तो ट्रू स्टोर हो जाएगा या तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही अप्रोच फॉलो करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, एक बुलियन में रिजल्ट आ गया। अब हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम प्रिंट कर लेंगे किस तरीके से, हम प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखिए प्रिंट आउट करने के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, है ना, हम कुछ भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। आपका अप्रोच है कि आपको कैसे फॉलो करना है। मैं यहाँ पे सिंपल इफ एल्स अप्रोच का फॉलो कर रहा हूँ। इज एनाग्राम, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को कॉल किया, अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाए, सिस आउट, ये क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि स्ट्रिंग 1 str1, और मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट आउट करूंगा इज एनाग्राम स्ट्रिंग 1 एंड, ऐसा मैं मैसेज प्रिंट आउट कर देता हूं। एंड एक प्लस लगाएंगे, str2 यहां पे लिखेंगे इज स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर एनाग्राम, एनाग्राम स्ट्रिंग। अगर ये नहीं होता है तब क्या करेंगे हम, अगर वो रिजल्ट फॉल्स है, यहाँ पे प्लस लगाना है हमको, और अगर ये रिजल्ट फॉल्स आता है तो एल्स कंडीशन में हम क्या डाल देंगे, बस बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो यहाँ पे एल्स पार्ट लिख दीजिए। एल्स पार्ट में भी हम मैसेज सेम प्रिंट कर देते हैं और बस यहाँ पे आर नॉट लगा देते हैं और सेव करते हैं कोड को, और कोड को रन करते हैं। रन करेंगे आप डायरेक्ट प्ले बटन से भी कर सकते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, रेस एंड केयर आर एनाग्राम स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग दे दूं, लिसन, और यहाँ पे मैं दे देता हूं या तो हम लिसन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं इसकी जगह पे, लिसन के साथ साथ जो एनाग्राम होता है लिसन का, साइलेंट। तो यहाँ पे चलिए साइलेंट भी लिख देते हैं हम, लिसन के साथ साथ हम साइलेंट, और राइट क्लिक करते हैं, रन एज, और यहाँ पे लिसन एंड साइलेंट आर एनाग्राम। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कंप्यूटर कर दूं चेंज करके, तो क्या होगा, कंप्यूटर करने के बाद बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ये हो गया आपका एक मेथड। अगर आपको यहाँ पे इफ एल्स नहीं देना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑपरेटर लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हैं, टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो ये आपका टास्क है, असाइनमेंट है कि आपको टर्मिनल ऑपरेटर लगा के वैल्यू स्टोर करा के और डायरेक्टली प्रिंट कर लेनी है एक ही बार में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से प्रिंट आउट करना है। आप अलग मेथड भी दे सकते हैं। तो एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूं मैं इसका, कि हमने एरेज डॉट इक्वल्स मेथड लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 एरेज का हम इक्वलिटी चेक करा सकते हैं उनके कंटेंट्स का। उसके लिए मैंने क्या किया है, एरे को कन्वर्ट की, अपने सबसे पहले स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया,
स्पेसेस हटाया स्ट्रिंग से, फिर उसको इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सॉर्ट कर लिया स्ट्रिंग को, और टू एरे से इसको एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और सेम चीज मैंने किसके लिए परफॉर्म करी है, स्ट्रिंग 2 के लिए। और उसके बाद जो भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है उसके बेस पे मैं यहाँ पे प्रिंट करा ले रहा हूं। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपका टास्क क्या है कि आपको इसको देख के एक बार और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं गाइज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि मैंने दोनों तरह की प्लेलिस्ट बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की। सेम टाइप के कोड मैं दोनों जगह अपडेट करता हूं, जिससे जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, उनको भी हेल्प मिल सके। तो गाइज अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।